हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगाई थी और क्या क्या चीज़ें मैं मम्मी के घर से लेके आई हूँ, क्योंकि जल्दीबाजी में भाई मेरे बस की नहीं है। तसल्ली से चीज़ें दिखाने का जो मज़ा है वो जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं है। तो ये मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। वैसे तो मैं मतलब ऐसी ग्रॉसरी जब लेने जाती हूँ तभी लेके आ जाती हूँ, पर मैंने देखा कि हाँ भाई अच्छा मिल रहा है। मतलब चोकोफिल्स होते हैं ना जो, वो अच्छे मिल रहे थे। सारांश सुबह ब्रेकफास्ट में वही खाता है। मतलब कि ब्रेकफास्ट तो 9-10 बजे होता है ना, वो 8 साढ़े 8 बजे यही खाता है। तो 1-1.5 घंटे तक वो फिर कुछ मांगता नहीं है। तो मेरे इसके ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने ये ऑनलाइन मंगवाए थे। मैंने कहा चलो मंगवा के देख लेते हैं कैसा आता है। पर जैसे ही मैंने ये खोला ना, एक तो इसका डब्बा फटा हुआ निकला। तो सबसे पहले यही मेरा दिमाग थोड़ा सनक सा गया कि यार ये क्या बदतमीज़ी है। पर मैंने कहा चलो यार, हो सकता है लाने ले जाने में ऐसे ही फट गया हो। अंदर का देख लेती हूँ, जो मेन पैकेट है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो भी फटा हुआ तो इसको फिर वही रिटर्न पॉलिसी तो मेरे ख्याल से इसमें थी नहीं। तो बस वही है, अब सस्ता भले ही पड़ा है पर वही बात हो जाती है। अगर अंदर वाला भी फटा हुआ निकल जाता ना तो गड़बड़ हो जाती। पर अंदर वाला नहीं था फटा हुआ, सिर्फ बाहर का थोड़ा सा कवर फटा हुआ था। फिर मैंने इसको खोल करके पहले मैंने अच्छे से चेक कर लिया, घुमा क्योंकि कहीं से ऐसे फटा वटा तो नहीं है। फिर जब नहीं फटा हुआ था, फिर मैंने कहा चलो यार काट के इसको टेस्ट वगैरह भी करके देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को कोई भी चीज़ देने से पहले देखो खुद टेस्ट करना तो बनता ही है कि हाँ भाई थोड़ा मतलब सीलापन तो नहीं है, फ्रेश तो है ना। पर जब मैंने वो खाया बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही क्रंची था और जो नॉर्मली ग्रोसरी स्टोर से मिलता है उससे ज़्यादा अच्छा था मतलब टेस्ट में। तो ये मैंने रख लिया था। मैंने कहा चलो डब्बे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अंदर जो सामान है वो सही है। और ये मेरा दूसरा पैकेट आया था फ्लिपकार्ट से। ये मैंने फ्लिपकार्ट से किचन के लिए कुछ मंगाया था, जो कि मेरे पति देव देखेंगे तो वो बहुत अजीब सा रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि उनको वो मुझे बहुत डांटते हैं इस चीज़ पे जब मैं ये ऐसी सब कुछ चीज़ खरीदती हूँ तो। पर मैं क्या करूँ यार, देखो मैं हूँ या आप हो, आप भी समझ सकते हो कि जब कोई ऐसी चीज़ दिखती है ना तो एक दिमाग में सेट हो जाती है कि यार इसको मुझे लेना है, ये तो मैं लेके रहूँगी। तो मैं ना 2-3 महीने से सोच रही थी यार ये मुझे लेना है। तो अभी मैं जब घर गई हुई थी ना, तब मैंने ये ऑर्डर कर लिया था। मैंने कहा चलो यार ले ही लेते हैं। ये मुझे 280 या ऐसी कुछ पड़ी थी। तो मैंने कहा चलो 21 बॉक्स का सेट है, ये कंटेनर है, ये प्लास्टिक कंटेनर। तो मैंने कहा यार छोटी मोटी चीज़ रखने को ना काम आते हैं। जैसे छोटी छिली हुई, जैसे लहसुन छिली हुई 2-4 कलियाँ एक्स्ट्रा रह गई, वो छोटी सी डब्बी में डाल के फ्रिज में रख दी, और मतलब कटोरियाँ बच जाती हैं फिर उससे। और जैसे जो भी सूखे मसाले हैं, कुछ भी है मतलब, अब जैसे चोकोज़ आया है तो मैं ये डब्बे में से एक डब्बे में धो धा के पहले डब्बा धो दूँगी अच्छे से, फिर उसमें चोकोज़ भर के रख दूँगी, है ना। फिर अच्छा लगता है, मतलब ऑर्गेनाइज सा लगता है सब कुछ, इसलिए मैंने ये मंगाए थे। पर मुझे ऐसा लगा था कि बड़े वाले जो डब्बे हैं वो ज़्यादा होंगे। देखो पिक्चर देखने से ऐसा कुछ पता नहीं चलता है जब तक आपके सामने चीज़ आ ना जाए। पिक में तो बड़ा बड़ा सा ही लग रहा था कि हाँ बड़ी डब्बियाँ वगैरह बड़ी होंगी। तो वो ml के हिसाब से भी दे के रखते हैं, पर वो भी एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। पर फिर भी मैंने ये रख लिया था क्योंकि मुझे इसका प्लास्टिक भी अच्छा लगा, और मतलब अच्छा लगा मुझे ऑलमोस्ट ये सारा प्रोडक्ट, तो इसलिए मैंने इसको भी रख लिया। तो उसके बाद हम लोग जो तीसरी चीज़ है जो मैं लेके आई हूँ और बड़ी एक्साइटेड हूँ लगाने के लिए, वो मैं 2 दिन से सोच रही थी अब लगवाऊँगी इनसे, अब लगवाऊँगी, क्योंकि ये सब ना 9 फीट की उस पे हैं। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी कहीं मैं गिर पड़ जाऊँ, फिर वो 4-5 दिन तक ऐसे ही बैठे रहो। तो मैंने इनको बोला भाई लगा दो, ये जो पुराने पर्दे हैं ये हटा देते हैं, क्योंकि ये इनको भी 4 साल हो चुके हैं इन पर्दों को। तो ये कितनी बार धुल गए हैं, इनके छल्ले वो अलग अलग हो गए हैं, ऐसा हो ही जाता है, हल्के पर्दों में ये दिक्कत हो ही जाती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो इनका काम ख़त्म हुआ। अब ऐसा होता है ना कभी अदलना बदलना हो तब ये काम आएंगे। तो मैंने कहा चलो नए लगा लेते हैं यार। वैसे तो मुझे पूरा शक था कि मैं इसको ऐसे डायरेक्ट अगर लगाऊंगी ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसमें मुझे ऊपर नीचे मतलब सिलाई वगैरह तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 9 फीट के मैंने मंगवाए थे। पर पिछली बार भी मुझे याद है कि मैं 9 ही फीट के लेके आई थी, पर फिर भी लगाने के बाद वो लंबे लटक रहे थे नीचे, और वो लटके भी गंदे ही लगते हैं। तो मुझे वो छोटे करने पड़े थे थोड़े से, मतलब एक फोल्ड मार के सिलाई मारनी पड़ी थी। तो मुझे लग रहा था कि इसमें भी मारनी पड़ेगी, पर मैंने कहा यार अलग अलग समय की अलग अलग बात होती है, क्या पता इसमें ना मारनी पड़े। तो मैंने इनको चढ़ा दिया भाई, मैंने कहा चढ़ जाओ भाई बेड पे, पर्दा ट्राई करके देख लो, अगर ज़्यादा ही लंबा हो रहा है तो मैं इसको सिल दूँगी, वरना अच्छी बात है अगर नहीं वो होगा लंबा।
सही हो जाएगा तो अभी लगवा देंगे सारे। तो ईयर में यही देख रहे थे, वो लंबा था ही, लटक रहा था, और वैसे भी वाइट कलर का तो ये ज़्यादा ही जल्दी गंदा हो जाता, इसलिए मैंने कहा चलो यार उतार के मुझे दे दो, मैं इसको अच्छे से सिल दूँगी पहले, फिर ही जाके इसको फिर से लगाएंगे। तो उन्होंने उस टाइम पे अच्छा किया कि वो वाले उतारे नहीं, उसी के आगे एक लगा के देख लिया। तो कोई भी काम मतलब एकदम से ऐसा हो जाए वो तो हो ही नहीं सकता जब तक उसमें मेहनत ना डालो। तो इन पर्दों को अब मैं छोटा करूँगी, फिर जाके सारे के सारे लगाऊंगी। पर जो मैंने किचन के लिए लिए थे ना ये वाले, इनको भी मैंने छोटा कर दिया था, पता है। मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा सबको ही छोटा कर देती हूँ यार, है ना। कौन बार बार मैंने कहा मशीन उठाए, पर जब देखा ना कि यार ये ज़्यादा ही छोटे हो गए थे, इनको मैंने छोटा किया, ये ज़्यादा ही छोटे हो गए। मतलब कि जो शाइनिंग वाले पर्दे हैं ना, जो बीच में लगे अलग से मैंने मंगाए हैं, उनको छोटा करने की ज़रूरत नहीं थी, वो बिल्कुल प्रॉपर थे। और जो दूसरे वाले थे उनको मैंने ज़्यादा ही वो भी ज़्यादा ही छोटे हो गए थे। तो ये मेरे को ना बड़ी गंदी आदत लगती है, जब मैं ऐसे तभी मैं ऐसे ना कोई काम लेके बैठती ही नहीं हूँ सिलाई विलाई के, क्योंकि ना इसमें एक तो कमर दुख जाती है, ऊपर से तसल्ली से ढंग से रिजल्ट ना आया ना तो और ज़्यादा गुस्सा झुंझल सी चढ़ जाती है। तो यार मैंने यहाँ लगा दिए और फिर मुझे दोबारा से नीचे से उखाड़ के फिर से ठीक करने पड़े सारे के सारे। एक आधा नहीं 10 पर्दे थे यहाँ के, और 10 के 10 मुझे डबल डबल सिलाई मारनी पड़ गई इन पर, और इतना गुस्सा आया कि उसकी हद ही नहीं है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाली लुक है जिसमें मैंने वो करे थे, मतलब पर्दे ये छोटे ही थे, देखो ये ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं आपको नीचे से। अभी मैं फिर से इनको खोलूँगी और यहीं पर ही टेबल लगा के, यहीं पर ही मशीन लगा के साथ साथ मतलब लगे लगाए मैं सिलाई मार दूँगी। पिछली बार भी मुझे यही करना पड़ा था, जब तक डबल डबल मेहनत ना कर लो ना तब तक चैन आता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैंने टेबल वो जिस पर मैं चढ़ती हूँ ना, वो वाला टेबल लगा लिया था। तो मैंने कहा लगे लगाए पर्दों को ही नाप के अच्छे से फिटिंग कर दूंगी, मतलब कि मैंने देख लिया था कि ये कितना फोल्ड हो रहा है। अब उतार के ना आइडिया सा नहीं आ रहा था, कभी छोटे हो रहे थे कभी बड़े हो रहे थे, तो लगे लगाए फोल्ड करने में थोड़ा ज़्यादा ईजी हो गया। पर पहले मुझे लगा नहीं था कि ईजी हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार मैंने ना वो पटड़ी जो बाथरूम में बाथ वाली पटड़ी नहीं होती है वो रख के किए थे, तो बहुत अजीब सा हुआ था, डिफ़िकल्ट सी हुई थी। पर इस बार मैंने टेबल पे रखा ना तो काफ़ी ईजिली हो गया। तो ये देखो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था, मतलब 9 फीट के लिए हैं, और ज़्यादा ही छोटे हो जाएं तो फिर वो भद्दे से नहीं दिखते उठे उठे से। तो मैंने कहा जब 9 फीट के लिए ही हैं तो जितना जितना हो रहा है उतना उतना छोटा करूँ, ज़्यादा छोटा भी नहीं। और पता है मेरी मशीन ना टप्पे से खाने लग गई थी। वो टप्पे मतलब कि धागा कहीं कहीं ऐसे ऐसे तोड़ रही थी, कहीं छोड़ रही थी, कुछ कुछ कर रही थी। मैंने कहा अब जैसे तैसे मैं जैसा भी हो रहा है वैसे कर दूँ मोटा मोटा, बाकी देखी जाएगी बाद में करेंगे। तो ये देखो ये सारे पर्दे तो मैंने कर दिए हैं, पर जो मेन दरवाजे पे लगे हुए हैं ना वो मैंने अभी खोल के नहीं किए, वो मैं फुर्सत से 2-4 दिन बाद रिलैक्स होके करूँगी, क्योंकि जल्दीबाजी में सारे काम फिर उलट पुलट ही होते हैं। तो जितना इच्छा से हो उतना करो, बाकी फिर मत करो। तो मैंने कहा आप सभी के साथ भी शेयर कर दूँ। मैंने कहा फिर मत कहना कि दिखाया नहीं स्वाति ने। वैसे तो आप क्यों ही कहोगे, पर वो तो मैं नई चीज़ें लाती हूँ तो शेयर करने का मन भी करता ही है कि चलो यार आप सभी के साथ भी शेयर करूँ। तो ये जो कर्टेंस हैं मुझे बहुत ही सुंदर लगे थे, मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी सी, मतलब अच्छी सी वाइब्स आ रही थी इनको देख करके। इसके कलर को सोबर भी है और डार्क भी है तो अच्छा सा लग रहा था। ये वाले देखो, ये वाले मैंने खोल के नहीं किए हैं, ये ऐसे के ऐसे ही हैं एज इट इज़। इसको मैं बाद में ठीक करूँगी। वैसे तो ये वाले ठीक ही लग रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दिख तो रहे नहीं है नीचे से, तो इसलिए ये अजीब भी नहीं लग रहे हैं। तो इसको मैं किसी दिन फुर्सत में 3-4 पर्दे रह गए हैं उनको बाद में करती रहूँगी। बाकी ये देखो ये वॉश बेसिन वाला बीच में ट्रांसपेरेंट है, बाकी इधर उधर मोटे वाले हैं। और यहाँ पर सारांश की पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है, मल्टीटास्क करना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं। तो आपको आज का व्लॉग छोटा सा व्लॉग कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।